हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का। तो भी आने वाले दिनों में गोपाष्टमी आ रही है। कार्तिक माह का ये बहुत बड़ा उत्सव है। कार्तिक में तो भगवान ने अनेकों लीला की थी, जिनमें से एक ये लीला है गोपाष्टमी की। बहुत सुंदर लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे तो भगवान क्या करते थे, कुमार अवस्था में थे जब, तो भगवान कुमार अवस्था होती है 1 साल से 5 साल के बीच की कुमार अवस्था बोलते हैं, और 6 साल से 10 साल को पौगंड अवस्था बोलते हैं, और 10 फिर 11 साल से ऊपर की किशोर अवस्था कहते हैं। कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था। तो 1 से 5 की कुमार, 6 से 10 की पौगंड, और 11 से ऊपर किशोर अवस्था। तो भगवान जब पौगंड अवस्था में आए, यानी 5 साल पूरा हो गया, तो जब 6 साल में भगवान लगे, तो भगवान की इच्छा हुई कि अभी मैं गाय चराऊँगा, बछड़े नहीं चराऊँगा। भगवान सोच रहे थे कि बछड़े चराता हूँ, लोग मुझको हल्के में लेते हैं, बालक ही समझ रहे हैं अभी मुझे। बछड़े चरा रहा हूँ ना, मैया ने बोला था कि तुम छोटे हो अभी। तो 5 साल तक भगवान क्या करते, अपने सगा में बछड़े चराते, बछड़े छोटे छोटे बछड़ा, तो वो आसपास चर के आ जाते थे। भगवान बहुत दूर तक नहीं जाते थे। तो भगवान का तो जो लीला करना था, बहुत सारी लीला थी, बहुत सारे असुरों का वध करना था, बड़े बड़े वनों में जाना था भगवान को, पूरी ब्रज की भूमि को पवित्र करना था भगवान को। तो भगवान को स्मरण आया कि अब हमको गाय चराना चाहिए। तो भगवान कहने लगे मैया यशोदा से कि कल से हम बछड़ा चराने नहीं जाएंगे। मैया बोली क्या हो गया, रूठ गया है, झगड़ा हो गया हो किसी से? बोले क्या हो गया? बोले अभी हम बछड़ा नहीं चराएंगे, हम गाय चराएंगे। अरे गाय चराओगे? तुम गाय चराओगे? तुम देखा अपने आप को कितना छोटे हो तुम लोग? नहीं नहीं, तुम लोग बछड़ा चराओगे। बोले नहीं, बछड़ा कल से नहीं चराएंगे, चराएंगे तो गाय चराएंगे, तो हम चराने नहीं जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने जिद कर लिया। और जब ये बात भगवान ने कहा यशोदा से, तो ये बात गायों तक पहुंच गई। गाय ने सुन लिया, किसी ने, एक गाय ने दूसरी गाय को बोला, दूसरा तीसरी गाय, सब गाय को पता लग गया भगवान की इच्छा हो रही है हमको चराने, कृष्ण हमको चराने जाएंगे। गाय सब बहुत खुश हो गई। तो गायों ने भी सलाह कर लिया, अब अगर गाय हमको चराने के लिए कृष्ण नहीं जाएंगे तो हम चरने ही नहीं जाएंगे, कृष्ण लेके जाएंगे तो ही चरने जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। और कृष्ण ने जिद कर लिया कि हम कल से गाय ही चराने जाएंगे। शाम को नंद महाराज आए, यशोदा मैया तो नंद महाराज से शिकायत किया, देखिए क्या जिद कर रहा है, एक कान्हा बोल रहा है कल से गाय चराने जाएगा। भगवान कृष्ण को बुलाए नंद महाराज, कान्हा क्या हुआ? बोले कल से हम गाय चराने जाएंगे, हम ना चराएं बछड़ा। बोले क्यों? बोले अब हम बड़े है गए, अब बालक ना रहे, हम कल से गैया चराएंगे हम। अरे बोले गाय बहुत दूर तक जाएंगी, 12 वन है, और एक एक वन कई कई योजन का है। अभी आपको लगता है कि वृंदावन बहुत छोटा दिख रहा है, वन बहुत छोटे दिख रहे हैं, मगर एक्सपेंड करता है अपना, ये विस्तार है ना, अपना धाम अपने आप को विस्तृत करता है और संकुचित भी करता है। तो ये आप अपनी समझ के परे है। जैसे इस बार हम जब वृंदावन गए थे, तो हमारे भक्त कह रहे थे कि नंद महाराज का गांव नंदगांव तो वहाँ था, और यहाँ पे ब्रह्मांड घाट है, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, और करीब 20-22 किलोमीटर कम से कम फर्क है। तो क्या 22 किलोमीटर भगवान खेलने आते थे क्या मिट्टी खाने के लिए? इस प्रकार से व्यक्ति सवाल कर सकता है। मगर ये धाम है और वो भगवान है। भगवान जब एक पग में तीनों लोक को नाप सकते हैं, बलि महाराज से जब उन्होंने 3 पग भूमि का जब उससे ये लिया था संकल्प, तो एक पग में 3 लोक नाप सकते हैं भगवान। तो क्या एक पग में 22 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते भगवान? तो भगवान के धाम के विषय में हमको सोचना हमारे चिंतन के परे हो जाता है। तो भगवान कहने लगे कल से हम गाय चराने जाएंगे, बछड़ा जाए नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बोल दिया बस। तो नंद महाराज कहने लगे यशोदा से, जाने देना, बालक है और अभी से सीखेगा, कोई बात नहीं, बड़े ग्वाल को भेज देंगे, 7 मिनट का ध्यान रखेंगे। भगवान बोले ग्वाल भी नहीं चाहिए, हम अकेले ही जाएंगे, अब हम बालक नहीं रहे। तो भगवान की जिद के सामने यशोदा की नहीं चली। तो मैया यशोदा कहने लगी ठीक है, जाएगा ठीक है, कल चले जाना, लेकिन अभी तू खा पी के सो जा, आराम कर ले। तो सो गए, और जैसे सुबह हुआ भगवान तैयार हो गए। भगवान ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी में पर्टिकुलर एक संदेश दिया। सब गोप सखा समझ गए हम लोग गाय चराने जाएंगे, उनके संदेश हुआ करते थे बांसुरी में। तुरंत सब लोग तैयार होकर आ गए अपने अपने घर से, और कोई कुछ बांध के लाया, कोई कलेवा के लिए, कोई दाल चावल सब्जी, पोहा, मीठा, मिष्ठान, लड्डू, अलग अलग प्रकार के व्यंजन
सब बांध बांध के लेके आ गए सब। पहले टिफिन नहीं हुआ करते, पोटली बांधा करते थे, सब पोटली बांध बांध के सब लेके आ गए। तब भगवान ने गायों को चराने का जो संकल्प लिया था, आज उनका पूरा होने जा रहा था। गोपाष्टमी का दिन था, तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित थी भगवान को लेकर। देखिए, भगवान जो सबके पालन करते हैं, उनके लिए, भगवान के पालन के लिए यशोदा चिंतित हो रही है। भगवान जो तीनों लोक का पालन करते हैं विष्णु के रूप में, यशोदा उनका चिंतन कर रही है, चिंता कर रही है, क्या होगा, कल से इतनी दूर जाएगा, गायों के पीछे घूमेगा, कैसे चलेगा, गाय तो बहुत तेज चलेंगी, मैं लाला बहुत छोटा है। तो ठीक है, फिर जब भगवान के जाने लगे गायों को लेके, तो मैया यशोदा रुक बोली, ठहरो, रुक जाओ थोड़ा। बोले हाँ, बोले जूती लेके आती हूँ, जूती पहन के जाओ। तो दौड़ के यशोदा मैया जूतियाँ लेके आई भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण बोले हम जूती नहीं पहनेंगे। क्यों, जूती क्यों नहीं पहनोगे? बोले गाय बिना जूती के जा रही है, हम जूती क्यों पहनेंगे? आगे आपको जूती पहनाई तो गाय को ही पहनाइए जूती। तो अब जानते हैं नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, तो कितना जूती चाहिएगा? कितना बोल रहे हो? 18 लाख बोल रहे हो आप लोग, गलत बोल रहे हो। 36 लाख जूती चाहिएगा। 4 पैर है ना गाय के, 2 नहीं है। आपको पहनाना होता तो 18 लाख लगता, 9 लाख व्यक्ति को 18 लाख जूतियाँ लगती। 4 पैर की गाय है ना, 36 लाख जूती चाहिए। इतना जूती एट ए टाइम कहाँ से लाएंगे? ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यशोदा बोली ठीक है, इतना जूती नहीं है, लेकिन तू सावधानी से रहना। तो जाने लगे भगवान, बोले ठहर, रुक जा। तो यशोदा बोली रुक रुक, तो छाता लेके आ गई, ये ले छाता लेके जा, धूप में जा रहा है। भगवान बोले हम अकेले छाता लगाएंगे, और ये गाय सब इतना जो धूप में रहेंगी ये, अब कितना छाता चाहिए? 36 लाख। वापस गलती कर रहे हो, एक ही तो लगाएगी गाय, 4 थोड़ी लगाएगी। मगर 36 लाख व्यक्ति भी चाहिए, गाय थोड़ी पकड़ेगी छाता। तो ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया फिर। और भगवान गायों के पीछे भाग रहे हैं, गाय दौड़ रही हैं, और ब्रज की रज पे भगवान अपने चरणों के निशान छोड़ रहे हैं। आपको पता है जब अक्रूर जी आए थे, और जब उन्होंने देखा था ब्रज में भगवान कृष्ण के छोटे छोटे पैर छपे हुए रज के ऊपर, तुरंत रथ से कूद के लोटपोट होने लगे थे उसी रज में। अब जब जाते हो वृंदावन रमण रेती जाते हो, आप लोटपोट होते हो कि नहीं? वहाँ लोटपोट होना चाहिए, भगवान की रज, भगवान लोटपोट होते थे वहाँ पर। और उद्धव जब आए थे, उद्धव ने भी देखा, शाम का समय था, गोधूली का, गाय चर के वापस जा रही थी शाम को। जब उद्धव, भगवान ने ही भेजा था कि जाओ मेरे नंद बाबा, मेरे बाबा और मेरी मैयों को समझाओ, वो बहुत दुखी है मेरे लिए, बोलो मैं बाद में आऊँगा, चिंता न करें। तब उन्होंने भी भगवान के चरणों के रज देखे, रज पे जो निशान देखे, वो भी प्रफुल्लित हो गए थे। तो भगवान उस ब्रज की धरा को अपने चरणों से रंजित करना चाहते थे, निशान बनाना चाहते थे। नंगे पैर गायों के पीछे भाग रहे हैं भगवान। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो भगवान ये लीला करते क्यों हैं? इसलिए तो भगवान कहते हैं गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधु मतलब सेंटरी पर्सन, भगवान के भक्त। भगवान लीला करते अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और सेकेंडरी है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करना तो भगवान यूं कर सकते हैं चुटकी में। एक बार प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने विदेश में पूछा कि प्रभुपाद जी, भगवान के तो अनंत शक्तियाँ हैं, अनेकों शक्तियाँ हैं भगवान के, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं क्यों आते हैं? कोई भी शक्ति को भेज सकते हैं। तो बहुत सुंदर उदाहरण एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहने लगे, अगर कोई बालक को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कोई पिता चल रहा है रोड के किनारे, और एक्सीडेंटली उसका बच्चा गटर में गिर गया है सपोज, तो क्या वो दूसरों को बुलाएगा, तुम जरा आओ, जरा मेरा बच्चा गिर गया, इसको निकाल दो, मैंने जूते पहने, मैंने सूट पहना हो, मेरा सूट गंदा होगा? क्या ऐसे करेगा वो? नहीं, वो तुरंत कूद जाएगा और तुरंत उसको निकालेगा, वो नहीं इंतजार करेगा, क्योंकि उसका खुद का बच्चा गटर पे गिर गया है, नीचे गिर गया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातने, ऑल लिविंग एंटिटीज, नॉट ओनली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जितने भी प्लैनेट्स हैं, नॉट पृथ्वी लोक ही नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें जितने भी जीवात्माएं, इवन सूर्य लोक में भी जीवात्माएं हैं, माम अंशो, सब भगवान का, सब मेरे अंश हैं, सब मेरी संतान है। तो भगवान की संतान है, तो भगवान उनको रक्षा करने स्वयं इसलिए आते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में, जो ये बच्चे खेल रहे हैं ना कृष्ण के साथ, जो ग्वाल सखा खेल रहे हैं, ये जो गोप,
ये साधारण नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की जीवात्मा है। क्योंकि भगवान के साथ खेलने की तो बात छोड़ो, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य देवताओं को प्राप्त नहीं होता। आपने कथा सुना है, शिव जी रासलीला में जाने के लिए गोपी का रूप धारण किए थे। तो जो बालक खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण की कमर पर चढ़ रहे हैं जो सखा, वो कितने पुण्य कार्य किए होंगे। वो भगवान के पार्षद हैं, वो नित्य पार्षद, बैकुंठ में नित्य पार्षद हैं भगवान के, जो आज यहाँ लीलाओं में भाग ले रहे हैं। जब भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं, बड़े बड़े असुरों को मार देते हैं, और जब सखाओं के साथ खेलते हैं तो खेल में हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? कि उनको अच्छा लगता है अपने सखा को कमर बिठा के लेके जाने में, क्योंकि शर्त क्या होती है, जो जीतेगा हारने वाले कमर पर बैठेगा। तो भगवान हार जाते हैं, अपने सखा को कमर बिठा के लेके जाते हैं, इसलिए भगवान लीला करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोपाष्टमी की लीला है, ये बहुत सुंदर लीला है भगवान की। और ये इस दिन भगवान गाय चराने जाते हैं और गाय चरा के ब्रज की धरती को धन्य करते हैं भगवान। तो ये अष्टमी के दिन हुआ था, शुक्ला अष्टमी भी कहते हैं, तो कार्तिक की शुक्ला अष्टमी भी कहते हैं, और गोपाष्टमी भी कहते हैं। तो अभी आने वाली 9 तारीख को गोपाष्टमी है। तो इस दिन हमारे सेंटर पे एक बड़ा प्रोग्राम भी होने जा रहा है, और आप लोग सभी वहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरा, वो दिन गाय के लिए दान करने का बहुत विशेष महत्व है। तो गाय के लिए चारा दान कर सकते हैं, गाय के लिए कुछ राशि दे सकते हैं, जैसे गाय की सुविधा के लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, गाय के लिए कूलर दान कर सकते हैं, पंखे दान कर सकते हैं, गौशाला के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और गाय को दान करने का मतलब है कि गाय ही हमारे यहाँ इस भौतिक जगत से अध्यात्म जगत में लेने का साधन है। कहते हैं जो एक नदी पड़ती है बीच में, वो नदी को पार करने के लिए व्यक्ति को गाय की पूंछ पकड़ना पड़ता है। तो गाय की पूंछ वो जब ही पकड़ सकता है जब व्यक्ति ने गाय के लिए कुछ किया है। तो गाय पूंछ ही क्यों पकड़ाएगी, कि कुछ किया ही नहीं तो क्यों पूंछ पकड़ाएगी गाय। तो गाय की पूंछ पकड़ना है पार होने के लिए, तो गाय के लिए दान करना चाहिए। एक बार एक कथा आती है, छोटी सी मैं बताता हूँ। एक कुत्ता बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, तो बहुत वैद्य डॉक्टर सबको दिखा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो कुत्ता अपनी पत्नी से कहने लगा, उसकी जो फीमेल थी डॉग, उससे कि किसी देवता के पास जाके कुछ मांग ले, किसी से कुछ पूजा पाठ करके कुछ किसी का कुछ आशीर्वाद मिले तो ठीक हो जाऊंगा। तो वो कहने लगे, तूने किसी देवता को छोड़ा है क्या? है, सबके साथ तो तूने दुर्व्यवहार किया है, तो कौन तेरे को आशीर्वाद देगा? तो अगर वो नदी को पार करना है तो गाय की सेवा करनी है अभी, तब गाय की पूंछ हाथ में आएगी नदी पार करने के लिए, तब भौतिक जगत से अध्यात्म जगत में प्रवेश होगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।